तो सभी फौजी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ ऑन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी और ट्रेडमैन एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये टेस्ट नंबर आपका 20 रहने वाला है। टोटल हम इस बुक से 50 टेस्ट करेंगे, ठीक है। और इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो जाके अगर नहीं देखा है तो एक से स्टार्ट करना आपको। इंडियन आर्मी अग्निवीर जो आपका अप्रैल में एग्जाम होने वाला है साथियों, अप्रैल में एग्जाम होने वाला है। इनके लिए आपको जितने भी मॉडल पेपर यहाँ पे उपलब्ध हैं, जितने भी आप मार्केट में हैं, वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो आज से ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए, आपका मोटिवेशन ये है कि फौजी उन हालातों से गुजरते हैं यारों जहाँ सुनने वाला हिम्मत छोड़ देता है और देखने वाला दम नमन, ठीक है। ये आपके लिए मोटिवेशन है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्राण कुमार शर्मा एक प्रसिद्ध हैं। तो वो एक संगीतकार हैं, कार्टूनिस्ट हैं, लोक कलाकार हैं, अर्थशास्त्री हैं। प्राण कुमार शर्मा एक प्रसिद्ध हैं। तो प्रसिद्ध कौन थे बताओ। तो ये एक कार्टूनिस्ट, ऑप्शन आपका बी करेक्ट, कार्टूनिस्ट है, ठीक है। और इनका जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था। वायुसेना के अध्यक्ष क्या कहलाता है। वायुसेना का जो अध्यक्ष होता है वो क्या कहलाता है। एयर चीफ मार्शल, कोमोडार, विंग कमांडर या फिर इनमें से कोई नहीं। वायुसेना का जो अध्यक्ष होता है ना साथियों, वो एयर चीफ मार्शल कहलाता है। क्या कहलाता है, एयर चीफ मार्शल। ऑप्शंस ए बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि खाली जगह सबसे बड़ा सैन्य बहादुरी पुरस्कार कौन सा है, बताइए। सबसे बड़ा सैन्य बहादुरी पुरस्कार की बात करें तो कौन सा हो जाएगा। तो वो आपका परमवीर चक्र है, बिल्कुल साथियों, परमवीर चक्र, सी आंसर आपका करेक्ट है। सबसे बड़ा सैन्य बहादुर पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पे परमवीर चक्र, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि सत्रिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, कौन सा। सत्रिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, बताओ। मणिपुर है, आंध्र प्रदेश है, असम है या फिर उत्तर प्रदेश का है। जो सत्रिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये असम का है। सी उत्तर बताने वाले सभी साथ यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सत्रिया भारत के किस राज्य के लोक नृत्य हैं, असम का, ठीक है। सी उत्तर आपका करेक्ट है। हमारे झंडे का जो सफेद रंग है ये क्या दर्शाता है, बताओ साथियों। हमारे झंडे का जो सफेद रंग है ये क्या दर्शाता है। त्याग, शांति, संघर्ष या फिर निर्बलता। हमारे झंडे का सफेद रंग क्या दर्शाता है साथियों, ये शांति दर्शाता है। क्या दर्शाता है, शांति। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे केसरिया की बात करें, अलग देखिए, अलग अलग बात करें। एक होता है केसरिया जो साहस साहस और बलिदान, साहस वो बलिदान, कौन सा, यहाँ पे केसरिया। सफ़ेद क्या हो गया, सफ़ेद तो हो गया आपकी शांति और सच्चाई का प्रतीक हो गया। उसके बाद में हरा होता है, हरा क्या होता है, हरा होता है कि विश्वास, ठीक है, विश्वास और उर्वरता, बिल्कुल, और एक खुशहाली होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि यहाँ पे बताना है कि एक सेकेंड, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था और भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता था, बताओ। कौन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था, ठीक है, और भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता था। तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बसु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल साथियों, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और उनको भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लेना है। किस वर्ष ओलंपिक में भारत हॉकी टीम ने भाग लिया था। किस वर्ष में ओलंपिक में ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने भाग लिया था। 1936 में, 1928 में, 1925 में, 1932 में। साथियों, किस वर्ष में ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने जो भाग लिया था, तो वो लिया था 1928 में, ठीक है। 1928 में हॉकी टीम ने भाग लिया था। पहला गोल्ड मेडल की बात करें तो 1928 में एमस्ट्रम खेलों में स्वर्ण पदक भारतीय हॉकी टीम ने 6 लगातार ओलंपिक जीत के रिकॉर्ड का पहला मेडल जीता था, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय खेल भी क्या है, हॉकी है, ठीक है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या की बात करें कितने हो जाएंगे, खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। अगला, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, बताओ। विश्व वर्ल्ड मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, कौन सा, एड्स दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, विश्व मानव अधिकार दिवस लिख लेना, ठीक है, 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन से कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ पर है, बिहार, यूपी, एमपी, इनमें से कोई नहीं। सांची का स्तूप है एमपी में, कहाँ पे, एमपी में, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में। कौन से जिला आपको पूछ ले तो रायसेन जिले में।
किस नदी के तट पर? तो बेतवा नदी के तट पर। कौन सी? बेतवा नदी के तट पर, ठीक है। और एक होती है कि आपकी भीम बेटका की गुफा, ये कहाँ पे? कमेंट करके बताओ कि भीम बेटका की गुफा ये कहाँ पर है, बताओ, कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को, 2 अक्टूबर 1948, 26 जनवरी 1950, इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी तो ये 30 जनवरी 1948 में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन से तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि 1965 का वो युद्ध भारत ने किस देश के साथ लड़ा था? 1965 का वो युद्ध भारत ने किस देश के साथ लड़ा था? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर चीन के साथ में? 1965 का वो युद्ध भारत ने किस देश के साथ लड़ा था? तो वो पाकिस्तान के साथ लड़ा था। बी उत्तर बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु 1706 में, 1707, 1708, इनमें से कोई नहीं। तो 1707 में हुई थी। बी उत्तर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत में पहला टीवी सेंटर कब और कहाँ पे लगाया गया था? भारत में पहला टीवी सेंटर कब और कहाँ पे लगाया गया था? कोलकाता 1957 में, नई दिल्ली 1959 में, मुंबई में या फिर हैदराबाद में? भारत में टीवी सेंटर कब और कहाँ? भारत में पहला जो टीवी सेंटर, तो नई दिल्ली में 1959 को, नई दिल्ली में 1959 को। बी उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में, 1980 में, 1973 में या फिर इनमें से कोई नहीं। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी बताइए? तो 1973 से 1974 तक। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चिपको आंदोलन कहाँ पे होता? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। और इसके प्रवर्तक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला है कि सेवाग्राम आश्रम की स्थापना किसने की थी? सेवाग्राम आश्रम की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, सरदार पटेल ने। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की बात करें तो महात्मा गांधी जी। किसने की थी? गांधी जी ने की थी। कब? बताओ कब? ऑप्शंस भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, अब आपके सामने विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ओजोन परत किससे सुरक्षा करती है? ओजोन परत किससे सुरक्षा करती है? ध्वनि किरणों से, एक्स किरणों से, यूवी किरणों से या फिर आरआर किरणों से? बताओ, जो ओजोन परतें ये किससे सुरक्षा करती हैं? तो ये यूवी जो पराबैंगनी किरणें होती है ना, उनसे करती हैं। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि आइंस्टीन वैज्ञानिक से संबंधित हैं, तो आइंस्टीन जो वैज्ञानिक हैं उससे संबंधित कौन सा यहाँ पे सूत्र हो जाएगा? तो यहाँ पे ई बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन का जो एक विश्व प्रसिद्ध भौतिकवादी थे, ये कौन? ठीक है, जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो ई बराबर एम सी स्क्वायर के लिए जाने जाते हैं। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि जब हथौड़े से कील को पीटा जाता है तो कौन सी ऊर्जा किस में बदलती है? जब किसी हथौड़े को कील से पीटा जाता है तो कौन सी ऊर्जा है वो किस में बदलती है? तो वो गतिज ऊर्जा है ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है, क्योंकि हथौड़े की जो होती है क्या होती है? गति होती है, ठीक है। और कील को फिर पीटा जाता है तो ऊर्जा के द्वारा पीटा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है कि मानव शरीर का संतुलन बनाए रखने वाले अंग का नाम बताना है। मानव शरीर का संतुलन बनाए रखने वाले अंग का नाम क्या है? तो अंग का नाम है अनुमस्तिष्क। क्या है? अनुमस्तिष्क। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक शराब के सेवन से ये प्रभावित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है, ठीक है। आंसर आपका बी करेक्ट। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? बिना बुझे हुए सोने का सूत्र, बिना बुझे हुए सोने का जो चूना है इनका सूत्र आपको बताना है क्या है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना बुझा हुआ चूना, तो इनको कहते हैं साथियों कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। बिना बुझे चूने को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि CaO। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि दूषित पानी से कौन सी बीमारी यहाँ पे होती है? दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी फैलती है? तपेदिक की, प्लेग की, हैजा की, एड्स की? जब हम जो दूषित पानी होता है, दूषित पानी को पीते हैं तो बीमारी कौन सी फैलती है, बताओ?
तो बिल्कुल हैजा की, कौन सी? हैजा की, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, हैजा की। अगला है कि स्तनधारी जंतु किस अंग से श्वसन करते हैं? स्तनधारी जंतु जो स्तनधारी होते हैं, फेफड़ों से, गिल से, त्वचा से, सभी से। पानी में रहते हैं वो कहते हैं, जो पानी में रहते हैं वो गिल से करते हैं, क्लोम, ठीक है, क्लोम से करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि स्तनधारी, तो स्तनधारी फेफड़ों से करते हैं, फेफड़ों से। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। और मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग भी फेफड़ा ही होता है, ठीक है। अगला है कि कैटरेक्ट बीमारी किससे संबंधित है? बालों से, गुर्दों से, आंख से, इनमें से कोई नहीं। कैटरेक्ट बीमारी किससे संबंधित है बताओ? कैटरेक्ट बीमारी किससे संबंधित है? तो आंखों से इनका संबंध है। किससे? आंखों से। यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंख, कैटरेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है, मोतियाबिंद कहते हैं हिंदी में, जो आंखों से संबंधित है। और ठीक है, चलिए, हाँ, अगला क्वेश्चन है कि कंकाल की उम्र किसके द्वारा मापी जाती है? कंकाल की उम्र किसके द्वारा मापी जाती है? क्लोरीन डेटिंग के द्वारा, गज मीटर, कार्बन डेटिंग, या फिर इनमें या फिर सभी? कंकाल की उम्र मापी जाती है, कंकाल की उम्र कार्बन डेटिंग विधि से मापी जाती है, कार्बन डेटिंग विधि से। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अगला है कि गति किस यंत्र से नापते हैं? मीटर से, स्पीडोमीटर से, टैकोमीटर से, या फिर ऑडियोमीटर से? बताओ गति किस मीटर से मापते हैं? तो यहाँ पे स्पीडोमीटर से मापते हैं, स्पीडोमीटर से या फिर स्पीड मीटर से गति को मापते हैं, ठीक है। चलिए, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि तंबाकू में पाया जाने वाला एक रसायन कौन सा है? सल्फर है, आयोडीन है, सिलिका, या फिर निकोटीन? तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन टू बेकम, ठीक है। तंबाकू में निकोटीन नाम का पदार्थ पाया जाता है जो नशा उत्पन्न करता है। यहाँ पे डी उत्तर बताने वाले सभी साथी करेक्ट है। डाइन किसकी इकाई है? डाइन किसकी इकाई है? विद्युत धारा की, त्वरण की, बल की, या फिर द्रव्यमान की? डाइन किसकी इकाई है? तो डाइन है ये एक बल की इकाई है। किसकी? बल की। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, या फिर हाइड्रोजन? तो कौन सी? ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल CO2 हो जाएगा। बी आंसर आपका करेक्ट। कौन सी? CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? मोर का, शुतुरमुर्ग का, मुर्गी का, या फिर चिड़िया का? सबसे बड़ा जो अंडा होता है वो किसका होता है? तो सबसे बड़ा होता है किसका? शुतुरमुर्ग का। बी उत्तर बताने वाले सभी साथ यहाँ पे करेक्ट आंसर देगा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, ठीक है। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है और हमिंग बर्ड को गुंजन पक्षी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आज का जो 20वां मॉडल पेपर संपन्न हुआ, कैसा लगा? इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना है। चैनल पे पहली बार है तो इनको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। धन्यवाद।